अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं नाइट टाइम किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही मॉर्निंग में छत की क्लीनिंग करनी वो, और पौधों को पानी देना है। फिर उसके बाद मैं योगा भी करूँगी, और योगा में कैसे मैंने अपनी उस बीमारी को क्योर किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ जो मैंने व्लॉग में पहनने हैं, और पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। जैसे मैं करती हूँ ना कि रात को मैं ये वाले जो कपड़े नेक्स्ट डे मैंने पहनने होते हैं वो रात को मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ। ये है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप हैं तो 5 बजे से पहले पहले कर लीजिए। फिर 5 बजे के बाद 5 से 11 बजे तक पीक आवर्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और बिजली बहुत महंगी है, इसीलिए इस्त्री कपड़े करने तो सुबह के टाइम, और अगर मोटर चलानी तो वो भी सुबह में। बहुत सारी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं ना कि बिल थोड़ा कम आए, तो वो पीक आवर्स में थोड़ा सा कम कर दें तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। अगर पीक आवर्स में ये सारी जो रूटीन के काम हम पहले कर रहे होते थे, जिस वक्त दिल करता था उस वक्त करते थे, तो उस वजह से फिर हमारे जो बिल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए और आ गई हूँ मैं छत। सबसे पहले तो गमलों की थोड़ी सफाई कर लूँगी, क्योंकि उसमें घास उगा हुआ है। बारिश के बाद ना घास बार बार उग रहा है। एक तो चौकी नहीं कर रही, चौकी कर लेती तो हो सकता है फिर घास नहीं होता। तो बस गमलों की थोड़ी बहुत सफाई करके तो उसके बाद यहाँ से मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह छत की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद योगा करना होता है, और फिर कपड़े भी धोने होते हैं, धो के तो यहाँ डालने होते हैं। तो सफाई जो होती है ना वो अच्छे से अगर कर ली जाए तो छत भी आपके घर का एक हिस्सा ही होता है। छत की सफाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं तो पौधों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ना उनके पत्ते गिरते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर मैस फैलाते हैं। इसी वजह से मैं फिर छत की भी सफाई कर लेती हूँ। और मेरा काम वैसे काफ़ी ज़्यादा छत के ऊपर रहता है, लेकिन अभी मुझसे काम वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि वीडियो भी बनाती हूँ और सारा दिन घर के नीचे वाले काम भी करने होते हैं। और अभी मैं ना पानी लगा रही हूँ, और पानी लगाते लगाते ना ऊपर एक छिपकली बैठी हुई थी। यहाँ भी आजकल जो छिपकली हैं ना कहीं भी नज़र आ जाती, तो उसको मैंने पानी से थोड़ा सा पानी उसकी तरफ फेंका ना, वो ऊपरली साइड पे चली गई। तो उसके बाद जो पौधे ना उनको मैं अच्छी तरह शावर कर दूँगी कि उनके ऊपर जो भी मिट्टी है ना वो भी उतर जाए, तो वो फ्रेश फ्रेश नज़र आए। फ्रेश पौधे जो होते हैं ना वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरी तो जो खुशी होती है ना इन पौधों में बहुत ज़्यादा, मैं अपनी खुशी तलाश करती हूँ। जब भी यहाँ आके मैं योगा करती हूँ तब भी मैं इनको इतना ज़्यादा देखती रहती हूँ कि वैसे ये वाले पौधे जो होते हैं ना ये ज़रूर घर में रखने चाहिए, या तो पेट्स रखने चाहिए। आप अकेले घर में हो, बिल्कुल बच्चे एक दो हैं वो स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल आप अकेली हैं, तो सबसे पहले तो या तो प्लांट्स रख लें अगर आपकी खुशी है, उसमें खुशी है। तो मुझे तो वैसे प्लांट्स ज़्यादा पसंद हैं, और जो परिंदे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद हैं लेकिन उनकी ना जो स्मेल है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं ना पेट्स नहीं रखती। ईमान इतना कहती है कि मम्मा बिल्ली रख लो, बिल्ली रख लो, लेकिन मुझे बिल्ली की जो स्मेल है ना और उसके बाल जो गिरते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं नहीं रख पाती हूँ इन चीज़ों को जो और ईमान को इंतहा से ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों को रखने का। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की नाइट टाइम की जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ, और साथ ही आज आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। पता क्यों नहीं कर रहा था सालन बनाने के लिए, कि मैंने सुबह सुबह करेले तो लेके रख दिए थे, और उनको मैं काट के और नमक लगा के भी रखा हुआ था। लेकिन ईमान ने कहा कि जी मैंने नहीं खाने, आज मेरा दिल नहीं कर रहा करेले खाने को।
तो जब फैमिली मेम्बर में से एक एक घर में से एक बंदा भी कह देना कि ये चीज़ मैंने नहीं खानी, तो फिर दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता। मेरे साथ तो ऐसा होता है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले पड़े हुए हैं, बर्तन भी धो धो के तो साथ ही मैं सालन भी बना लूँगी रात का। और रोटी बाद में ईमान को कहूँगी कि वो बना लेगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का नाइट टाइम, असल में नाइट टाइम का जो है ना किचन क्लीनिंग, वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा बर्तन होंगे वो नीचे ही होंगे, क्योंकि हम खाना नीचे जब खाते हैं तो नीचे वाले किचन में वो बर्तन धुल जाएंगे। यहाँ पे बर्तन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर एक आध बर्तन होगा तो वो एंड पे ईमान धो के चली जाएगी। लेकिन किचन को मैंने रात को ही क्लीन कर लेना है। अभी मैं जो है ना सालन भी साथ ही रखने लगी हूँ और साथ में ये वाले बर्तन धोऊँगी। तो उसके बाद साथ साथ मेरा सालन भी बनता रहेगा। बिल्कुल ही मैं अपने स्टाइल में आज करेले बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ऑयल डाल दिया और जो ये नमक लगा के मैंने करेले, इनको अभी मैं पकने के लिए रख दूँगी। ऑयल सबसे पहले मैंने डाल दिया है और जो है करेले वो अच्छी तरह धो लूँगी और उनका नमक अच्छे से निकाल लूँगी। जब मैं पकाऊँगी ना तो नमक उस वक्त मैं नहीं डालती, क्योंकि हल्का हल्का नमक रह जाता है, फिर मैं सालन में नमक नहीं डालती। इसी वजह से फिर मैं अच्छी तरह धो के इनको अच्छे से निचोड़ के ना तो फिर मैं हांडी में डाल रही हूँ। हांडी में ही आज बनाऊँगी, क्योंकि इसमें पानी तो लगाना नहीं, वो अपने ही पानी से ना जो टमाटर और प्याज और जो करेला है उसी के पानी से वो पक जाएगा, दम पे ही पक जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और साथ ही जो है साथ ही प्याज और टमाटर जो हैं और सब्ज़ मिर्च वो काट के फिर उसमें वो साथ ही डाल दूँगी। और ऊपर से नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया भी डाल दूँगी और बेसिक से मसाले डालूँगी। बिल्कुल इतना ज़्यादा स्पाइसी मैं बिल्कुल भी सालन नहीं बनाती। हम लोग बस नॉर्मल सा खाने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले हैं तो आप ज़रूर खा लीजिएगा, लेकिन हम लोग स्पाइसी खाने वाले नहीं हैं। इसी वजह से बस सिंपल सा खाना बनेगा। और साथ ही मेरे जो किचन के बर्तन हैं वो मैं धो लूँगी और यहाँ पे डन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं योगा करूँगी जाके, क्योंकि खाली पेट जो होता है ना योगा वो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं उसके 3 घंटे के बाद अगर योगा कर लिया जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन खाली पेट काफ़ी 5-6 घंटे के बाद खाली पेट या रात को सो के जब हम सुबह उठते हैं ना उस वक्त अगर कर लो तो बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। अभी मैंने इधर सारी चीज़ें डाल के रख ली हैं और यहाँ पे जो है ना थोड़ा थोड़ा कचरा सारी प्लेटों में पड़ा हुआ है, तो वो मैं इकट्ठा करके ना एक शापर में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे कुछ सब्ज़ी पड़ी हुई है वो मैंने सिक्योर कर ली है, वो अलग से रख दी है। और बर्तन सारे खाली करके मैं सिंक में रखती जा रही हूँ और साथ ही मैं फिर धो के सारे अरेंज करके रखूँगी। अभी पहले वाले जो बर्तन धोए हुए पड़े हैं ना आप सामने देख रहे हो, ऐसे ही ना पटके हुए इनको मैं अरेंज करूँगी सबसे पहले। उसके बाद फिर टोकरी नीचे पड़ी हुई है उसमें मैं धो के ये वाले बर्तन सिंक वाले जो है ना वो रख दूँगी और नीचे रख दूँगी। रात रात वो सूख जाएंगे तो दिन में वो अरेंज करके फिर मैं रखती हूँ। इस तरह मेरा बस सर्कल चलता रहता है, क्योंकि हाउस वाइफ के काम तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते कि दिन भर जो बर्तन होते हैं ना बर्तन से बिल्कुल जान नहीं छूटती। तो मैं यही फार्मूला लगाती हूँ कि बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं ना किचन में तो वहाँ से उठा के तो मैं अंदर रख के आ जाती हूँ। फिर कहीं कहीं ना कहीं से वो बर्तन ज़रूरत में आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं किचन में और मैं ज़्यादा किचन से बर्तन निकाल देती हूँ। अभी मैंने बर्तन जो है ना सारे साबुन लगा के रखा था, तो साथ ही मुझे उधर सालन भी चेक करना था। तो सालन चेक कर लिया मैंने। अभी उसका 20 मिनट उसको दम पे रखूँगी ना तो हल्की आंच पे बनता रहेगा। तो उसके बाद ईमान को कहूँगी आके उसको चेक कर ले और उसका रोटी भी बना ले, वो रोटी बाद में बना लेगी। तो अभी सारे मैं बर्तन जो हैं वॉश करके इनको नीचे रख दूँगी और शेल्फ सारी जो है साफ़ करके तो फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी योगा करने के लिए।
का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि कैसे मैंने योगा शुरू किया। और फाइब्रॉइड मेरी बहुत बढ़ गई थी, और मैंने करवाया अल्ट्रासाउंड, जाके शेख ज़ैद करवाया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि टाइम दे दिया। उन्होंने 18 मार्च मुझे ना ऑपरेट करने के लिए उन्होंने कह दिया। मैंने कहा यार ये तो, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी ऑपरेशन से ना, मैं इतना ज़्यादा डरती थी क्योंकि मेरा पहले जो पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है, वो निकल चुका है। तो उसके बाद ना मुझे इतना ज़्यादा खौफ आता था कि मैं कहती थी कि मैं कभी भी ना ये ऑपरेशन दोबारा नहीं करवाऊँगी। शेख ज़ैद से एक दफ़ा मैंने वो करवाया जब अज़ीम बिल्कुल ही छोटा, नहीं अज़ीम से पहले करवा लिया था मेरे ख्याल है। अज़ीम तो बिल्कुल ही अभी नहीं हुआ था, तब मैंने करवा लिया था। अच्छा, शेख ज़ैद वालों ने मुझे टाइम दे दिया कि तुम्हारा ना ऑपरेशन 18 मार्च को होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी जाती हूँ, जाके ना अम्मी को मिल के आ जाती हूँ, अम्मी अब्बा को मिल के आ जाती हूँ। बड़ी मायूस सी गई अपनी अम्मी अब्बा के घर। तो वहाँ जाके ना 1-2 दिन रहना भी था, तो वहाँ रही, और अम्मी को कहा कि अम्मी आप लोग ना दुआ करना, मेरा ऑपरेशन है, तो मैं अभी एडमिट हो जाऊँगी, तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो सुबह हम लोग वॉक के लिए निकले, अम्मी और मैं। तो अम्मी के साथ एक औरत थी, उनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इस तरह ना कोई बाबा है, वो दम करता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं जब करवा लेती हूँ। तो उन्होंने ना, वो बाबा जी जो थे ना, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, आप ना नहीं करवाओ, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन ये है कि मैंने 1 साल तक वो दम करवाती रही, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि वक्ती फ़ायदा हो जाता था दम से, लेकिन बिल्कुल फ़ायदा जो कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक हो जाना, वो नहीं। और मेरी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब थी, और सारा दिन मैं लेटी रहती थी, कोई मैं काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करती थी, लेटी रहती थी, ना बैठ सकती थी ना उठ सकती थी। उसके बाद ना मैं लेटे लेटे ही, नेट तो लगा हुआ होता था, और फिर मैंने वीडियो देखी योगा की, तो मैंने लेटे लेटे ही योगा करना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा, ये कपालभाति में लेटे लेटे की, तो मेरे पेट में दर्द रहती थी, तो पेट का दर्द थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार इससे तो काफ़ी हद तक ना ठीक होता है इंसान, चले मैंने कहा शुरू कर दी। अच्छा, मैंने ना शुरू में 2-2 3-3 घंटे किया है योगा। कम से कम मुझे योगा करते हुए 5-6 साल हो गए। तो ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया, मैंने केवल अपनी वो फाइब्रॉइड भी कर ली, और बहुत सारा मोटापा इतना ज़्यादा था, मैं मोटी बहुत बहुत भद्दी सी लगती थी। तो फिर जब से मैंने योगा स्टार्ट किया ना, तब से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। फिट भी रहना शुरू किया, और सारे घर के काम, और यूट्यूब भी, और बच्चों के काम भी, हस्बैंड के काम भी, और बाहर अंदर जाना भी, सारा कुछ हर चीज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो वैसे डेली योगा जो है ना, सुबह और शाम करना। अभी मैं थोड़ा कम करती हूँ कि आधा घंटा या घंटा, जितना मुझे मिलता है टाइम उतना मैं कर लेती हूँ। और कपालभाति में आधा घंटा करती हूँ, और जो अनुलोम विलोम है वो करती हूँ, 20 मिनट कर लेती हूँ। और डीप ब्रीदिंग, और ज़्यादातर हम जो है ना मेडिटेशन करें ना, उससे काफ़ी ज़्यादा, जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं या भी कोई भी आसन कर रहे होते हैं ना, तो मेडिटेशन ऐसे बंद करके आंखें सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी ये वाली बीमारी जो है, मैं इससे बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसे मेडिटेशन में ना सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिविटी लेके आओगे, तो आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाओगे। आज से ही अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप शुरू करो, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। मुझे तो फ़ायदा हुआ है, तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और अगर आप ऐसी ही सारी बातें मेरे से पूछना चाहते हो, क्या क्या सवालात आपके हैं, वो मैं साथ साथ आपके जो जो भी सवालात होंगे उनके जवाब मैं अगली वीडियो में देती जाऊंगी। एक मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलेगी कि आप देख के योगा जो है ना, सारे आसन मैं करती हूँ, लेकिन वीडियो के सामने बहुत ज़्यादा आसन जो मैं करती हूँ वो नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा awkward पोजीशन में भी होते हैं। अगर आप वीडियो योगा की निकाल के देखोगे ना, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे आसन भी मिल जाएंगे। अपनी बीमारी के रिलेटेड निकालो,
कि ये वाला योगा मैंने करना है, तो वो वाला योगा करोगे तो आप इंशाल्लाह 6 महीने तो लग जाएंगे। दवाई भी तो लेनी, अपने वो चीज़ें भी तो करनी, वो चीज़ों के साथ साथ करना है। अगर आप थोड़ा सा भी फ़र्क महसूस करो ना, तो वो चीज़ें आप छोड़ दो। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।